नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार मीणा और आज हम पढ़ने वाले हैं सोलेनेसी फसलों के किसान। इसमें हम सबसे पहली इकाई में पढ़ने वाले हैं बागवानी का परिचय। क्या पढ़ने वाले हैं? बागवानी का परिचय। बागवानी एक विज्ञान है। बागवानी फसलों जैसे फलों और सब्जियों और सुगंधित मसालों, सजावटी पेड़ों, बागानों, औषधीय और सुगंधित पौधों के उत्पादन, उपयोग और इनमें सुधार की कला है। मतलब ये कि बागवानी के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की फलों वाली, फूलों वाली, सब्जियों वाली और समस्त प्रकार के सजावटी पेड़ों जो कि हम बागानों में यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम औषधि पौधे इत्यादि हम इसके अंतर्गत यूज़ करते हैं। ये पौधे हम बागवानी के अंतर्गत इन फसलों की बुआई करते हैं। इसे हम बागवानी फसल या बागवानी कहते हैं। बागवानी फसलों के कटाई, पैकेजिंग, विपणन, भंडार और प्रशिक्षण प्रोसेसिंग में गहरी देखभाल की आवश्यकता होती है। चीन के बाद भारत दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कुल आबादी का लगभग 55 से 60% कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है। बागवानी फसलें भारत में कुल कृषि उपज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करती हैं और सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 28% योगदान करते हैं। भारत में कृषि वस्तुओं के कुल निर्यात में इन फसलों का 37% हिस्सा है। आगे हम पढ़ेंगे बागवानी और इसका महत्व। बागवानी और इसका महत्व। बागवानी का अंग्रेजी नाम हॉर्टिकल्चर शब्द दो लैटिन शब्दों हार्टस और कल्चर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्रमशः बाग और खेती है। हार्टस का अर्थ है बाग और कल्चर का अर्थ है खेती। यह एक बाड़े में की गई खेती की फसलों को संदर्भित करता है। मतलब एक निश्चित एरिया होता है जिसके अंतर्गत हम इस प्रकार की खेती करते हैं, जिसे हम बागवानी के नाम या हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। अर्थात उद्यान की खेती, सुविधाएं और महत्व। बागवानी फसलें भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करके विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती हैं। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल को उद्यान की फसलों द्वारा हम उद्योगों तक पहुंचाते हैं और साथ ही विदेशी मुद्रा से अधिक उत्पादन और निर्यात की कमाई के कारण कृषि से अधिक लाभप्रदता प्रदान करते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन करके, बागवानी फसलों का उत्पादन करके हम विदेशी मुद्रा से भी अधिक उत्पादन और निर्यात की कमाई के कारण कृषि से अधिक लाभप्रदता प्रदान करती है। आगे हम पढ़ेंगे बागवानी फसलें कृषि उपज और आहार में बदलाव का एक स्रोत हैं। बागवानी फसलें
वे पोषक तत्व, खनिज, स्वाद, सुगंध, आहार के फाइबर आदि का स्रोत हैं। स्वास्थ्य लाभकारी यौगिक और दवाएं होती हैं। इन फसलों की सुंदरता का महत्व है और यह पर्यावरण की रक्षा करती हैं। बागवानी फसलों के प्रति इकाई क्षेत्र का तुलनात्मक उत्पादन खेतों की फसलों तुलना में अधिक है, अर्थात धान की फसल केवल 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की अधिकतम उपज देती है, जबकि केले की फसल 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और अंगूर 90 से 150 यानी कि 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलती हैं। कहने का मतलब कि धान या शस्य क्रॉप जो भी हमारी है, धान, गेहूँ, मक्का इत्यादि जो भी एग्रोनॉमी के अंतर्गत आती हैं, शस्य क्रॉप आती हैं जैसे धान, इसका उत्पादन केवल 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की अधिकतम उपज होती है, जबकि उद्यानिकी फसलों में, बागवानी फसलों में केले की फसल 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और अंगूर की फसल 90 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिलती हैं। आगे हम पढ़ेंगे फलों और बागानों की फसलों की खेती उन स्थानों पर की जा सकती है जहां भूमि की ढलान को आसमान या ऊंची नीची होती है। कोंकण क्षेत्र में पहाड़ी और पहाड़ी क्षेत्र के आसपास बड़े पैमाने पर इस खेती की कर सकते हैं। आसपास बड़े पैमाने पर आम और काजू की खेती की जाती है। आगे बंजर भूमि या खराब गुणवत्ता वाली मिट्टी इस खेती के लिए उपयोगी हैं। इस तरह की फसलें उच्च मूल्य, बहुत अधिक मेहनत वाली होती हैं और इनसे पूरे वर्ष रोजगार पैदा हो सकता है। बागवानी उत्पादन विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं, जैसे प्रसंस्करण, दवा, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन, रसायन, कन्फेक्शनरी, तेल और पेंट आदि। इनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग के लिए विदेशी मुद्रा का अच्छा स्रोत है। मतलब इनसे हम विदेशी मुद्रा भी प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं भारत में बागवानी फसलों की वर्तमान स्थिति। भारत सरकार द्वारा 2016-17 के लिए उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में बागवानी फसलों की खेती 24 मिलियन हेक्टेयर में की जा रही है, जो भारत के कुल फसली क्षेत्र का लगभग 7% है। वार्षिक बागवानी उपज 295 मिलियन के आसपास अनुमानित है, जिसमें 175 मिलियन टन सब्जियों और 2016-17 में 92 मिलियन टन शामिल है। भारत में ओकरा, जिसे हम भिंडी के नाम से जानते हैं, सबसे बड़ा उत्पादक है। सब्जियों में भारत आलू, प्याज, फूलगोभी, बैंगन और पत्ता गोभी के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। फलों में यह केले, आम, अमरूद, नींबू और पपीता का सबसे बड़ा उत्पादक है। आम, अखरोट, अंगूर, केला और अनार निर्यात किए जाने वाले प्रमुख फल हैं, जबकि प्याज ओकरा, हरी मिर्च, मशरूम और आलू की अधिक विदेशी मांग है। ओकरा, आलू और मशरूम की अधिक विदेशी मांग है।
फल सब्जियां ज़्यादातर यूएई, बांग्लादेश, मलेशिया, नीदरलैंड, श्रीलंका, नेपाल, यूके और सऊदी अरब को निर्यात की जाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे भारत में महत्वपूर्ण बागवानी फसलों और उनके बढ़ते क्षेत्र। एक तरफ हम देखेंगे राज्य, दूसरी तरफ प्रमुख बागवानी फसलें। उत्तरी क्षेत्र में देखेंगे हम हरियाणा। इसके अंतर्गत हम कौन कौन सी फसलें का बढ़ता क्षेत्र है बागवानी फसलों का, जिसमें हम लौकी, गेंदा, इनकी फसलों का बढ़ता क्षेत्र बागवानी फसलों का है। हिमाचल प्रदेश में देखेंगे सेब और आलू। जम्मू कश्मीर में देखेंगे सेब, वहाँ सबसे अधिक सेब की खेती होती है। पंजाब में देखेंगे खट्टे फल, जिसे हम संतरा इत्यादि, नींबू। उत्तराखंड में देखेंगे आलू। राजस्थान में अनार, प्याज, चमेली, कंद। उत्तर प्रदेश में देखेंगे आम, केला, आलू, शकरकंद, तरबूज, लौकी, चमेली। इस प्रकार उत्तरी क्षेत्र में जो बागवानी फसलें होती हैं उनके बढ़ते क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे छत्तीसगढ़ में देखेंगे लौकी, गोवा में नारियल, सुपारी, काजू। गुजरात में देखेंगे केला, सपोटा, अनार, प्याज, टमाटर, गुलाब, गेंदा। महाराष्ट्र में देखेंगे आम, केला, अंगूर, खट्टे फल, सपोटा, अनार, मिर्च, प्याज, गुलाब, क्राइसेंथेमम, कंद, गेंदा। इसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खट्टे फल पपीता, अनार, मिर्च, आलू, शकरकंद, प्याज, लौकी, टमाटर, क्राइसेंथेमम, गेंदा इत्यादि। अब हम देखेंगे दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। दक्षिण क्षेत्र में हम देखेंगे आंध्र प्रदेश में, एपी में आम, केला, अंगूर, खट्टे फल। और कर्नाटक में देखेंगे आम, अंगूर, पपीता, सपोटा, अनार, नारियल, मिर्च, प्याज, तरबूज इत्यादि की फसल वहाँ उद्यानिकी के तौर पर उगाई जाती हैं। केरल में देखेंगे केला, नारियल, क्राइसेंथेमम। तमिलनाडु में देखेंगे केला, पपीता, सपोटा, नारियल, चमेली, कंद। और तेलंगाना में देखेंगे आम, खट्टे फल, टमाटर इत्यादि। तो आज की क्लास में इतना ही।